हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती पात्रा। अरवी के पत्तों को कोलोकेसिया के नाम से भी जानते हैं। उसे तारों के पत्ते भी कहे जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अरवी के पात्रा बनाने की विधि। सर्वप्रथम अरवी के पत्तों को लाके अच्छे से बड़े बर्तन के अंदर इसे धो लीजिए। धोने के बाद एक एक पत्तों से ऐसी इसकी नस निकालनी होती है, जो पीछे से इस तरह से निकालनी होती है। जितनी निकल सके उतनी निकालनी है, क्योंकि जितना मोटा पोर्शन उसका रह जाएगा वो गले में अटकेगा। सारे पत्तों को साफ करने के बाद बेसन निकालना है। बेसन कम से कम आधा किलो हमारे पत्ते हैं तो आधा किलो बेसन उसमें लगभग जाता ही जाता है। मैंने टोटल आधा किलो बेसन लिया है। बेसन के अंदर हमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया जीरा पाउडर और गुड़, साथ में 2 नींबू का रस भी डालना है। अरवी के पात्रा में खट्टा और मीठापन जरूर से डालना होता है, तभी वो टेस्ट में अच्छा लगता है। अब इस घोल को बराबर से पानी डाल के मिलाना है और तब तक बराबर मिलाना है जब तक उसमें कोई भी गुठली ना रहे। अगर तब भी नहीं हो रहा ठीक से तो इसमें ब्लेंडर भी आप घुमा सकते हैं। ब्लेंडर से ये बढ़िया से ऐसा मिक्स हो जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वैसा स्मूथ पेस्ट उसका तैयार करना है और इतना मोटा भी रखना है जिससे कि पत्तों पर लगाने के समय अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाए। अभी हमारा घोल एकदम रेडी है। हमें उसे एक एक पत्तों को उल्टा करके लगाना है, इस तरीके से हर एक साइड उसके पूरा बेसन लगा के कवर करना है। एक साथ 2 से 3 पत्ते चिपकाने हैं। बड़े पत्ते हैं तो 2 पत्ते में भी हो जाता है। अगर छोटे छोटे पत्ते हैं तो 3 से 4 पत्ते भी ऊपर रख के चिपका के उसका रोल बनाना है। इस तरीके से आप सारे पत्तों को लगाते जाइए और 3-3 या 2 या 3-3 का जोड़ लगा के इसका रोल बनाते जाइए। ज़्यादातर लोगों को अरवी के पत्ते कैसे चयन करने हैं वो पता ही नहीं होता। उसमें 2-3 प्रकार के पत्ते होते हैं। कुछ पत्ते इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसकी किसी भी तरीके से उसको बनाओ वो गले में अटकते हैं, जलन करते हैं, तो हम खा नहीं पाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर पत्ते आप खरीदते हैं तो उस समय आप देखिए उसकी डेंटल थोड़ी सी ब्लैकिश होनी चाहिए। अगर वो ब्लैकिश डेंटल है तो वो पत्ते आपके एकदम अच्छे बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, जिससे आप अच्छे से खा पाएंगे और टेस्टी भी बनेंगे। रोल बनाते हुए ही साथ में हमने स्टीमर भी गर्म करने के लिए रख दिया है, जिसमें नीचे पानी रखा है, ऊपर जाली वाला बर्तन रखा है। अब एक एक रोल बनता जाए उसी हिसाब से उसमें डालते जाइए और गैस चालू रखिए। पानी थोड़ा सा उबलने लगेगा और तब तक हमारे रोल भी रेडी हो जाएंगे। तो हम इसमें वो सारे रोल रख के इसका स्टीमर बंद करके उसको 20 से 30 मिनट स्टीम करने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से सारे रोल बनाते जाइए। अरवी को कोलोकेसिया भी कहा जाता है, जिसका उपयोग गुजराती और महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा करते हैं। महाराष्ट्रियन लोग इसे छोटा छोटा काट के, इन पत्तों को छोटा छोटा काट के उसको सब्जी के तौर पे बनाते हैं। इसे चना दाल के साथ बनाते हैं, कोकोनट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन गुजरात के लोग इसे ज़्यादातर इसी तरह पत्तों में रोल करके इसको बनाते हैं। अरवी के पत्तों का वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, लेकिन हर एक देश में उसके नाम अलग है, यूज़ भी अलग है। इंडिया के कुछ पार्ट में इस कोलोकेसिया के पत्ते का रायता भी बनता है। उत्तराखंड में इस पत्तों को बॉईल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बेसन के साथ सब्जी बनाई जाती है। अरवी के पत्तों का सेवन हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है।
अरवी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। अरवी में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अभी हम दूसरी तरीके से ये अरवी के पत्तों से पात्रा बनाएंगे। ये जो पत्ते हमारे बचे हुए हैं उसको मैं छोटे छोटे काट रही हूँ। छोटे छोटे काटने के बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। अभी कट गए हैं तो इसमें हम वैसे ही तरीके से इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले और थोड़ी सी चीनी और नींबू, ये सारे मसाले आटे को नरम नरम सा इसको मिलाना है। इसके मिलाने के समय इसमें साथ में ही सोडा पाउडर भी थोड़ा डालना है, आधी चम्मच, जिससे हमारे पात्रा एकदम नरम बने। अभी आटा हमारा नरम सा तैयार हो गया है। अभी इसमें हमें हमारा जो स्टीमर है उसकी प्लेट के अंदर तेल लगा के उसके ऊपर बिछा देना है। उसको अच्छी तरह से बिछाने के बाद हम उसे स्टीमर में स्टीम कर लेंगे। अब तक हमारे पहले जो रखे हुए पात्रा है वो भी स्टीम हो चुके होंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये लगभग 100% स्टीम हो चुके हैं और बढ़िया उसका कलर भी चेंज हो गया है, चप्पू में भी नहीं चिपक रहा है। इसलिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमारी नई प्लेट हमने रेडी की है उसको हम अंदर रखेंगे और इसको 15 से 20 मिनट स्टीम कर लेंगे। अब इस पात्रा को थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसको काटेंगे। बराबर ठंडे होने के बाद ही ये अच्छे से कटते हैं। गरम गरम में काटने जाओगे तो पूरे उसका ज़्यादा ही टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़े ठंडे होने के बाद ही इसको काट के देखिए, इसे गोल गोल से अच्छे से रोल बन के निकलेंगे। इसी तरह से सारे पात्रा को आप काट लीजिए। पात्रा हमारे सारे कट चुके हैं। अभी हमें दूसरी वाली थाली भी चेक कर लेनी है, वो भी स्टीम हो गई है। ये भी तैयार है। अभी हम इसे भी बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इसके अच्छे से पीसेस बना लेंगे, तो जिससे बाद में हम आराम से इसको फ्राई या सेमी फ्राई कर सकें या तड़का लगा सकें। अभी जो पहले वाले हमारे जो रोल वाले पात्रा है उसको हम पहले तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए राई, जीरा, हींग और हरी मिर्ची को हमने डाला है। उसके ऊपर हमने थोड़ा 1 कटोरी तेल भी डाला है। वो सब बराबर से तड़क जाए तब उसमें ये हमारे जो पहले वाले जो पात्रा है उसको हम सेकेंगे तेल के अंदर। थोड़ी देर फुल आंच पे इसको सेकना है, तो उसका थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी पात्रा के अंदर आ जाता है। किसी किसी को ये तले हुए भी अच्छे लगते हैं, तो इसके पीसेस को हम डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी वर्जन के लिए हमें इसी तरह से ऑयल के अंदर तड़के में डालना है, तो हेल्दी रहता है। अब ये देखिए,
एक तरफ से क्रिस्पी होने लगा है। इसी तरीके से ये हो जाता है। अभी हम पात्रा के साथ खाने के लिए लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे जो खट्टी और मीठी होती है। तो लाल मिर्च हमारे पास 7-8 लाल मिर्च थी, उसको हमने काट लिया है। लाल मिर्च को मिक्सर जार में डालिए। उसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और गुड़, सारी चीज़ें मिला के पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें आधा नींबू का रस डालिए। अब ये हमारी बन गई खट्टी मीठी चटनी, लाल मिर्च की खट्टी मीठी चटनी। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। आप ढोकले के साथ भी इसे खा सकते हैं, आप हांडवा के साथ भी खा सकते हैं, मुठिया के साथ भी खा सकते हैं और ये पात्रा के साथ भी खा सकते हैं। अब हमारे जो पात्रा हम अपने रोस्ट करने के लिए रखे थे ऑयल में, वो हो गए। इसे हम सर्व करेंगे। अभी हम दूसरे वाले जो हमारे पात्रा थे, जो प्लेट में हमने बनाए थे, स्टीम किए थे, उसको भी हमने काट लिया है। तो उसका तड़का लगाएंगे। तड़के में सेम राई, जीरा, हींग और तेल डालेंगे। अगर करी पत्ता, हरी मिर्च जो भी डालना चाहे इसमें भी आप डाल सकते हैं। फिर इसको छोटा छोटा काटा था हमने, उसको भी इसमें डाल देंगे और बराबर से धीरे धीरे रोस्ट होने देंगे। मेरे यह दोनों तरह के पात्रा रेडी है और इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।